मैं आशुतोष शर्मा आर्य क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब चैप्टर आपका 5 है, एक्सरसाइज 5.3 जो क्लास 12 का है। क्लास किसका है? 12 का। तो आइए इसमें देखते हैं सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से हम इसका सलूशन देखते हैं। देखिए आपके पास है 2 + 3y sin x। इस पूरे एक्सरसाइज में हमें निकालना है dy by dx। क्या निकालना है? dy by dx। तो हम यहाँ से dy by dx कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन। यदि x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 2 आपका अचर है, यहाँ पर d x हो जाएगा और यहाँ पर 3 और dy बटा कितना dx हो जाएगा। फिर इक्वल टू dx ऑफ sin x, यहाँ से 2 और dx ऑफ x का मान होता है 1 हो गया प्लस 3 और यहाँ पर हो गया है क्या dy by dx इक्वल टू sin x का मान होता है cos x होता है और यहाँ पर है 3 dy बटा में dx, यहाँ पर प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा cos x -2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना dy by dx इक्वल टू कितना cos x -2 और मान कितना 3। यही आपका क्या है आंसर है। यह क्या था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या देखा कि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और वहां से dy by dx के मान को ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखिए है 2x + 2y और इक्वल टू sin y। देख लीजिएगा क्वेश्चन यही है ना। यहाँ से फिर हम आगे देखते हैं, आपके पास यहाँ पर हमें निकालना है dy by dx। हम ज्ञात करते हैं क्या x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 2 dx है बटा में x के सापेक्ष प्लस 2 dy है और यह भी x के सापेक्ष और फिर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर है d। यहाँ से देखिए पहले sin y है तो पहले y के सापेक्ष और फिर y का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन ऐसे होता है। तो यहाँ पर x का कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पर 2 dy बटा में dx हो गया, यहाँ पर sin का आप जानते हैं cos y और यहाँ पर है dy बटा में dx है। आप इसको उधर ले जाइए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हो जाएगा cos y dy और बटे में dx -2 dy बटा में dx। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं dy बटा में dx और यहाँ से आपके पास आया cos y -2 और इक्वल टू कितना है 2। यहाँ पर यह मल्टीप्लाई है, आप इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 अपान कितना cos y -2 और इक्वल टू dy बटा में dx। आपके पास dy बटा में dx कितना आया 2 बटे में cos y और -2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन आपके पास वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखिए आप 3y है क्वेश्चन में, यहाँ 3y है तो थोड़ा सा आप 3 बना लीजिएगा, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है 3 है, क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर 3 है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह आपके पास cos y 2 अपान cos y माइनस कितना 3 है। तो यह आपके पास हो गया क्वेश्चन और इसी का यह क्या है सलूशन। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना न भूलें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सभी क्वेश्चनों में इसमें हमें निकालना है dy by dx। आइए देखते हैं dy by dx का यहाँ से थर्ड नंबर क्वेश्चन। यह है ax + b y स्क्वायर और इक्वल टू कितना cos y, यही है। अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि हमें निकालना है dy by dx। सबसे पहले आप करेंगे क्या x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है अवकलन
तो हम करेंगे क्या, a को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर हो जाएगा d dx ऑफ x और प्लस b को कॉमन लेंगे dy स्क्वायर अपॉन कितना y के सापेक्ष और फिर y का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन, फिर यहाँ पर हो जाएगा d cos y अपॉन कितना y के सापेक्ष और y का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन। आइए आगे देखते हैं a x का 1 हो गया प्लस b y स्क्वायर का 2y होगा और यहाँ पर हो गया dy बटा में dx इक्वल टू cos का आप जानते हैं cos का अवकलन होता है माइनस sin y और dy बटा में dx हो गया। अब आप करेंगे क्या कि यहाँ से आप करेंगे इसको आप उधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए इसको इधर ले जाइए, यहाँ पर 2by इसको लिख सकते हैं हम 2by और dy बटा में dx, यहाँ माइनस इधर आएगा तो प्लस sin y और dy बटा में dx यही हुआ। अब यहाँ से यह प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ dy by dx यहाँ dy by dx, आप dy by dx को लिखते हैं और कॉमन हो जाएगा आपके पास 2by और प्लस sin y और इज इक्वल टू कितना माइनस a। यहाँ से dy by dx आप ज्ञात करते हैं तो माइनस a अपान कितना 2by और प्लस sin y, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें याद करना था क्या dy by dx और जो है आपके पास a बटा में 2by sin y है। यह था क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड और यह आपका सॉल्यूशन है उसका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसके बारे में। 4 है आपके पास x y x स्क्वायर x y y स्क्वायर क्या है x y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x और प्लस है y, यही है। आइए देखते हैं यहाँ से आप देखिए एक यहाँ पर एक स्टेप तो आप जान ही गए होंगे कि x के सापेक्ष पहली बार आपको अवकलन ही करना होगा। x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है। यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड, देखिए यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड होगा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़े और पहले का अवकलन, पहले का अवकलन प्लस यहाँ पर dy स्क्वायर बटा में कितना dy और यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में dx। यहाँ से आपके पास d tan x अपान कितना x के सापेक्ष और प्लस dy बटा में dx यही होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि x dy बटा में dx है प्लस y इंटू dx का कितना 1 और इसका हो गया 2y और इंटू dy बटा में dx इज इक्वल टू यहाँ पर tan का क्या होता है sec स्क्वायर x और प्लस dy बटा में dx है। dy बटा में dx को आप एक पक्ष में रख लीजिए और जो बिना dy by dx हो उसको अलग कर लीजिए। x dy by dx प्लस 2y dy by dx माइनस dy और बटा में dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x और माइनस y, यहाँ से dy by dx कॉमन लिए x प्लस 2y माइनस 1 और इज इक्वल टू sec स्क्वायर y sec स्क्वायर x और माइनस कितना y, यहाँ मल्टीप्लाई है उधर क्या होगा डिवाइड तो dy बाय dx और sec स्क्वायर x माइनस y और अपान कितना x प्लस 2y और माइनस कितना 1। दिस इज योर आंसर और क्वेश्चन नंबर ये 4th है, इसका सलूशन आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है। इसके आगे देखते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ये 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 100 है। यहाँ पर हमें करना क्या है? एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको मिला एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़े पहले का अवकलन प्लस वाई वाला। देखिए यहाँ पर डी वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष और वाई का किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। फिर डी डी एक्स ऑफ 100 का भी अवकलन। यहाँ से एक्स स्क्वायर का हो गया 2x x dy बटा में dx हो गया और यहाँ पर y इंटू डी डी एक्स ऑफ का कितना होगा? डी डी एक्स ऑफ x का कितना हुआ? 1 हुआ और यहाँ पर 2y और यहाँ पर कितना हो गया? dy बाई dx और इधर आपके पास हो गया 0। अगर यहाँ पर 0 है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? dy बाई dx को एक साथ करेंगे तो dy बाई dx को एक साथ किए x प्लस 2y और इज इक्वल टू आपके पास हो गया, यह माइनस है यह प्लस है उधर जाएगा तो माइनस माइनस 2x और माइनस y। आप यहाँ से क्या करेंगे? dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिए 2x प्लस y और अपार्ट कितना? x प्लस 2y। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। देखिए बहुत ही सरल तरीके से आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है और इतना इसको सॉल्व किया जा रहा है जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि किसके सापेक्ष क्या अवकलन हुआ है। तो इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आप लोग नोट करते रहिए जब तक इरेज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 81। यहां से अब क्या करेंगे? आप यहां से इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो अवकलन में आपको होता क्या है कि x स्क्वायर का अवकलन करें तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़े और पहले का अवकलन प्लस यहाँ पर देखिए पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन और यहाँ से दूसरे को छोड़े और पहले का अवकलन प्लस वाई स्क्वायर का देखिए डी वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष और वाई का किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष और इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 81। यह हो गया आपके पास अवकलन ना। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला यहाँ से लगा रहे हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है एल एक्स की पावर n माइनस 1 और इसी फार्मूले की सहायता से इसको हम हल करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है तो 2x और 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 1 और उसको हम नोट नहीं कर रहे हैं या यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं। और आगे आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर रहेगा dy बाई dx है इसको ऐसे लिखेंगे प्लस y और एक्स स्क्वायर का कितना? 2x हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं y का y एक्स स्क्वायर का फिर हो गया कितना? 2x। यहाँ से y का ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और dy बाई dx हो गया और इधर हो गया 2y और dy बाई dx इक्वल टू कितना? 0 हो गया। यहाँ से देखिए यह 2x है प्लस यह देखिए 2xy प्लस 4xy हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2x स्क्वायर dy बाई dx
प्लस 2i और dy बाई dx इक्वल टू कितना 0। अब आप क्या करिए, यह प्लस इसको उधर ले जाते हैं, इधर 2x स्क्वायर और प्लस 2i और आपके पास यहाँ कॉमन क्या है dy बाई dx। यहाँ पर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 4xy और अपान यहाँ पर dy बाई dx और इधर कितना हो जाएगा कि माइनस 2x प्लस 4xy और अपान कितना 2x स्क्वायर प्लस 2y। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको और सॉल्व करना है तो 2 यहाँ 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 यहाँ कॉमन कर लीजिए और उसको क्या कर दीजिए कैंसिल आउट कर दीजिए और वह भी आपका आंसर हो सकता है। आइए, यह था क्वेश्चन नंबर आपके पास 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, sin स्क्वायर बाई cos xy, sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू कितना k। यहां से यदि हम देखें तो आपके पास हमें क्या ज्ञात करना है dy बाई dx। तो x के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन। x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो आपके पास होगा क्या कि यहाँ पर d sin y का होल स्क्वायर है। आप जानते हैं dx की पावर n का भी हो तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए x होना चाहिए। तो यहाँ से आप करें sin y और यहाँ पर d sin y और sin y का y के सापेक्ष और y का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। ठीक, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं जब कभी भी d sin x होता है तो नीचे क्या होता है यहाँ पर हर में x होता है। तो जब y है तो किसके सापेक्ष अवकलन y के सापेक्ष अवकलन। अब यहाँ से आगे यहाँ पर आपके पास है क्या d cos xy और यह xy के सापेक्ष और xy का देखिए कैसे हो जाएगा कि x को छोड़े y के सापेक्ष अवकलन प्लस y को छोड़े x के सापेक्ष क्या हो जाएगा अवकलन और इक्वल टू k के सापेक्ष अवकलन के कांस्टेंट है या 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं sin स्क्वायर का हो जाएगा 2 sin y और sin का क्या हो जाएगा cos y और यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में dx प्लस cos का आप जानते हैं होता है माइनस sin xy और इनटू आपके पास इधर हो जाएगा x dy बाई dx का कितना मान होगा dy बाई dx को dy बाई dx ही लिखते हैं प्लस y इंटू 1 हो गया और इक्वल टू कितना 0। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है 2 sin y इंटू cos y इसको हम जानते हैं sin 2y हो जाएगा और dy बाई dx। इसका एक बार मल्टीप्लाई इससे करिए माइनस हो जाएगा sin x sin xy और dy बाई dx। इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस y क्या हो जाएगा sin xy इक्वल टू कितना 0। dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx कॉमन क्या है ये आपके पास बचा क्या sin 2y माइनस x sin xy और यहाँ पर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस y sin xy और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू y sin xy और पार कितना sin 2y और माइनस x sin xy। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर यह है 7 जिसमें हमने देखा क्या कि यहाँ पर हमें निकालना क्या है x y का मान निकालना है और x y का मान हमने बड़ी सरलता से आपके पास यहाँ पर इसका सलूशन दिखाया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8। देखिए इसका सलूशन बहुत ही आपके पास सरल है और यह एक्सरसाइज आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके पास 3 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आते हैं।
चाहे वह आपके पास अवकलन में आ जाए, चाहे समाकलन में आ जाए, और चाहे वह आव्यूह में या सारणिक में आ जाए, आव्यूह का त्रिकोणमिति फलन में आ जाए। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर y is equal to 1। sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर y is equal to कितना 1। यहाँ पर हमें निकालना है x के सापेक्ष अवकलन। क्या निकालना है? x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष यदि हम अवकलन याद करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, d sin x का यह है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर d sin x और sin x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, प्लस यहाँ पर होगा क्या cos स्क्वायर y, तो cos स्क्वायर y को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर cos y के सापेक्ष, और cos y का किसके सापेक्ष, cos y का y के सापेक्ष, और dy का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और यहाँ पर d वर्ग, और यहाँ पर हो गया कितना x। यही हुआ है। यहाँ से देखिए sin स्क्वायर x का होता है आपके पास 2 sin x, और sin का हो जाएगा cos x, प्लस cos स्क्वायर का होता है कितना माइनस, यहाँ पर 2, पहले cos स्क्वायर का 2 और cos y, और यहाँ पर हो जाएगा sin का हो जाएगा माइनस sin y, और dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास यह हो गया कितना sin 2x माइनस 2 cos y into sin y, मतलब sin y into cos x, ये हो जाएगा माइनस sin 2y, और इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू कितना 0। dy बाई dx यहाँ पर है sin 2y इक्वल टू 0, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, माइनस sin 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू sin 2x अपान कितना sin 2y। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जहां से हमने इसको देखा क्या कि हम यहां से sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 था, और यहां से हमें निकालना था dy बाई dx ज्ञात करना था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9। आइए देखते हैं 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर y इक्वल टू है sin इनवर्स कितना है, sin इनवर्स है 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। पहले इसको हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो छोटा करने के लिए हम करेंगे क्या, x बराबर रख दीजिए आप tan थीटा। क्या रखेंगे, tan थीटा। तो y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा sin इनवर्स, यहाँ पर देखिए 2 tan थीटा, और बटा में क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि sin 2 थीटा बराबर होता है फार्मूला क्या कि 2 tan थीटा, और बटे में कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसी फार्मूले का मान है, तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं y इक्वल टू sin इनवर्स, और यहाँ पर क्या रखेंगे sin 2 थीटा। sin से sin कैंसिल आउट, इक्वल टू y इक्वल टू 2 थीटा बचा अभी आपके पास। अब देखिए x बराबर tan थीटा था, तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x, और यहाँ पर आप रखेंगे 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन
तो x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 और d tan इनवर्स x बटा में dx। 2 tan इनवर्स x का मान कितना होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर और इक्वल टू थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाएंगे तो 2 प्लस 1 अपान x स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या था, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको क्या किया कि 2x 1 प्लस x स्क्वायर है, यह फार्मूला था आपके पास और इसी फार्मूले में हमने x बराबर tan थीटा रखा और tan थीटा को रखकर हमने क्या किया मान को याद कर लिया और आपके पास आंसर आ गया। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत ही सरल वीडियो बनाया, बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है और यदि आपको क्वेश्चन या जो सॉल्यूशन है पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, y इज इक्वल टू आपके पास है tan इनवर्स 3x माइनस x स्क्वायर और मान कितना x क्यूब है, x क्यूब है और 1 माइनस 3x स्क्वायर है। देख लीजिएगा एक बार आप, यहां से होगा क्या आपके पास, यहां से देखते हैं हम लोग यहां से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पर हम करेंगे क्या x बराबर tan थीटा, क्यों tan थीटा रखते हैं क्योंकि आप जानते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर कि y इज इक्वल टू यह हो गया tan इनवर्स, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा अपान कितना 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो गया और यहां से आप करेंगे क्या कि यह आपके पास फार्मूला है जिसका tan 3 थीटा का, तो यह हो गया tan इनवर्स, यहां पर हो गया tan 3 थीटा और tan से tan कैंसिल आउट होता है, यहां पर हो गया y 3 थीटा। y जब आपको 3 थीटा मिला तो यहां से देखिए जब tan इधर जाएगा तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, y 3 tan इनवर्स x होगा और x के सापेक्ष आपका क्या करेंगे अवकलन कर लेंगे, सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो dy बटा में dx 3, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स का होता है 1 प्लस x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 3 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 10 था और क्वेश्चन नंबर 10 में आपने देखा क्या कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से x बराबर tan थीटा को रखकर आपने सॉल्व किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन प्रत्येक अनुसार में आप देखेंगे तो आपके पास मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y टू है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर। यहां से आपके पास होगा क्या कि हम क्या करेंगे x बराबर tan थीटा रखते हैं। tan थीटा क्यों रखते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो y टू आपके पास हो गया cos इनवर्स, यहां पर आपके पास हो गया 1 माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहां से आपके पास हो गया cos इनवर्स, यहां पर क्या हो गया cos 2 थीटा, क्या है cos 2 थीटा और आपके पास y cos से cos कैंसिल कितना हो गया 2 थीटा और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है tan इनवर्स x। तो थीटा का मान रखने पर आपके पास क्या आ जाएगा y 2
टू tan इनवर्स x, और x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष समाकलन करने में आपके पास क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू 2 और dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x होगा, तो tan इनवर्स x का हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष, और x के सापेक्ष आप मान जानते हैं 1 + x² होता है, और इसी से आपके पास आंसर बन जाएगा। आंसर क्या होगा कि dy by dx इक्वल टू 2/1 + x²। दिस इज योर आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, y = आपके पास है sin इनवर्स, यहाँ पर दिया गया है 1 - x² और 1 + x²। यहाँ से आपके पास होगा क्या कि यहाँ पर आप करेंगे क्या, यहाँ पर x बराबर आप जानते हैं यह होता है tan थीटा रखे, y = यहाँ से आपको मिला sin इनवर्स 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा, यही होगा। यहाँ पर आप करेंगे क्या, यह आपके पास फार्मूला होता है y = एक स्टेप आगे यहाँ से हो जाएगा cos2 थीटा। यह क्या है, cos2 थीटा। अब आपको देखिए cos ले आना है, तो cos ले आना है तो आप जानते हैं क्या है, देखिए आप फार्मूला जानते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2 यह होता है। अगर हम यहाँ से किसको ज्ञात करना है, हमें sin इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितना हो सकता है कि sin इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो आपके पास हो जाएगा sin इनवर्स x इक्वल टू कितना π/2 और माइनस कितना cos इनवर्स x, यही होगा। यहाँ से sin इनवर्स का मान ज्ञात करना है, मान लीजिए यह जो है मान x वह क्या है cos2 थीटा जो x है, तो sin इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कितना cos इनवर्स x, यही फार्मूला हम रखते हैं। तो y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा कि π/2 और माइनस cos इनवर्स और cos2 थीटा, यही होगा। अब आप करेंगे क्या, x के पहले इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 और माइनस cos से cos कैंसिल, यहाँ पर हो गया 2 थीटा। अब 2 थीटा थीटा किसके बराबर माना था आपने, किसके बराबर माना था, tan के, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पर हो गया 2 tan इनवर्स x और यहाँ पर y। अब आप करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन होगा तो यह हो जाएगा dy/dx, इसका मान हो गया 0 -2 और tan इनवर्स x का मान होता है 1 + x² और ये हो गया -2/1 + x²। दिस इज योर आंसर। यह था क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थर्टीन क्या होगा उसके बारे में, थर्टीन क्या है कि y इक्वल टू आपको दिया गया है y इक्वल टू कितना cos इनवर्स यह है 2x अपान कितना 1 + x²। यह भी क्वेश्चन वो ऐसे ही होगा लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। x बराबर आपके पास हो जाएगा tan थीटा, x बराबर आप क्या मानेंगे tan थीटा और y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा cos इनवर्स यहाँ पर है 2 tan थीटा और अपान कितना 1 + tan² थीटा। उसके बाद आप जानते हैं यह फार्मूला किसका होता है sin2 थीटा का। sin2 थीटा का भी हमने बताया था कि जब कभी भी cos इनवर्स हो तो sin इनवर्स cos इनवर्स sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना π/2 और माइनस कितना sin इनवर्स और sin2 थीटा। यहाँ पर आपके पास π/2 और माइनस sin से sin कैंसिल, यहाँ पर 2 थीटा हुआ और y इक्वल टू आपके पास यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने पर क्या मिला आपको dy/dx, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान आपके पास क्या हो जाएगा sin2 थीटा, थीटा का मान आपने क्या रखा है -2 × d
tan इनवर्स x का dx के सापेक्ष अवकलन हुआ है तो -2 × 1/1 + x² और आपके पास एक लाइन में आंसर आ गया कितना dy बटा में dx = -2/1 + x²। दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 13। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसके बारे में यह आपका एक्सरसाइज है 5.3 जिसके सभी क्वेश्चनों को आपके सामने यहाँ पर रखा गया है और आप क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से बहुत ही अच्छे ढंग से इसको देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि y = sin इनवर्स और कोष्टक में है आपके पास 2x रूट में 1 - x²। यही है यहाँ पर यह क्वेश्चन है 2x 1 - x²। आइए x बराबर यहाँ पर देखिए हम रखेंगे sin थीटा। क्यों कैसे हम रखें sin थीटा क्योंकि हम जानते हैं 1 - cos² थीटा sin थीटा होगा और यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा y = sin इनवर्स और यहाँ से हम रखें 2 sin थीटा और यहाँ पर कितना है रूट में 1 - sin² थीटा और आपके पास इधर हो जाएगा sin इनवर्स और यहाँ पर जब 1 - sin² थीटा का होता है cos² थीटा और cos² थीटा बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 sin थीटा और इनटू cos थीटा। यहाँ से आपके पास हो गया y = sin इनवर्स और आपके पास यहाँ पर हो गया sin 2 थीटा। sin कितना sin 2 थीटा। sin से sin कैंसिल y = आपके पास बचा कितना 2 थीटा और y = थीटा का मान रखते हैं तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा sin इनवर्स x और आप जानते हैं 2 यहाँ पर हो गया sin इनवर्स कितना x और x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष क्या करेंगे हम अवकलन करते हैं तो हो जाएगा dy बटा में dx = 2 और sin इनवर्स का आपके पास मान होता है 1/1 - x² और इसी के आधार पर आपके पास रूट में 1 - 1x²। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा dy/dx का मान आ जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 15 उसके बारे में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास y = sec इनवर्स 1/2 x² - 1। यही है यहाँ पर यदि हम x बराबर cos रखते हैं x बराबर क्या रखते हैं cos थीटा x बराबर यदि हम यहाँ पर cos थीटा रखते हैं तो y = sec इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1। आप यहाँ से जानते हैं sec² 1 - 2 cos² थीटा का मान होता है कितना cos 2 थीटा। cos 2 थीटा होता है cos 2 थीटा जब आपके पास अंश में गया तो यह हो गया sec 2 थीटा और sec से sec कैंसिल यहाँ पर हो गया 2 थीटा y = 2 और y = थीटा का मान रखें तो थीटा का मान क्या है cos इनवर्स x हो गया और आपके पास x के सापेक्ष हम इसको अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन तो x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो आपके पास मिलेगा dy बटा में dx कितना 2 cos इनवर्स का होता है -1 - x² और आपके पास -1 - x²। यही क्या हो गया आंसर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर क्या था 15 था। यह पूरा आपके पास एक्सरसाइज 5.3 का सलूशन आपके पास प्रेजेंट किया गया है प्रस्तुत किया गया है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।